वेलकम। तो देखिए, रूस व यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। दोनों देशों के बीच घमासान जारी है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी हैं। चारों ओर तबाही का मंजर नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर इस जंग व विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के ज़माने में मित्र रहे ये प्रांत शत्रु क्यों बन गए। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो देखो, यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। अब रूस व यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति यानुकोविच का कीव में विरोध हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। तो यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। तो इससे डर कर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तो इसके बाद वहाँ के अलगाववादियों को समर्थन दिया और इन अलगाववादियों ने पूर्ववर्ती यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तो 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास संघर्ष चल रहा था। तो इससे पहले जब 1991 में रूस सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ था। अब 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव और टकराव को रोकने व शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों देशों के बीच शांति व संघर्ष नियम का समझौता कराया। अब हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती बढ़ाना शुरू किया। तो यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं और 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तो यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को चुभने लगी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। तो नाटो के अनुसार यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो उसको नाटो सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। तो रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे और राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। अब आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बिना ही यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक तो नाटो, अमेरिका व किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थन में कूदने का ऐलान नहीं किया है। वे यूक्रेन की परोक्ष मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि जंग क्या मोड़ लेगी। यदि यूरोप के किसी देश या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। तो ऐसे में देखते हैं आगे क्या होता है। Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. समझ में आया होगा। तो ऐसे Вже штук 30 нарахував हमारे точно. चैनल पर बने रहें।
происходит прямо сейчас на моих глазах. Военные самолеты, непонятно, украинские или нет. Знак звезды. Ух!